आजकल के जो जनरेशन है जो प्यार करते हैं 12 बजे रात में मिलने जाते हैं, 2 बजे रात में मिलने जाते हैं, सुबह भी मिलने जाते हैं, जिस कि आखिर आरती ने शादी क्यों की? क्यों किया? नहीं, आरती ने शादी क्यों क्यों की? की? गर्ल्स डिपेंडेंट ऑन बॉय। नमस्कार, प्रणाम। अभी आप देख रहे हैं बीट ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सूरज कुमार। एक बार फिर से मैं ऐसे शख्स से आपको रूबरू करवाते हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कहा जाए तो अभी फिलहाल में ये टीचर हैं और लगभग 150-200 बच्चे को अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका बीट ऑफ बिहार न्यूज में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है और ये चैनल बी टॉप बिहार न्यूज़, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अच्छी बात है, बोलिए। सबसे सटीक सवाल आपसे मेरा रहेगा कि बिहार का एक ऐसा घटना जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश इस घटना को जानते हैं। आरती और छोटू की प्रेम कहानी की जो घटना घटित हुई है, उस कहानी पे हम आज आपके पास बातचीत करने के लिए आए हैं। आप बातचीत करने के लिए इस विषय में सक्षम हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम कोई बात नहीं, कर सकते हैं बात। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैंने देखा है इनके बारे में, तो वो मैं बता सकता हूँ आपको। आपके पास इस वजह से मैं आया हूँ क्योंकि आप बच्चे को शिक्षा देने का काम करते हैं और आप बच्चे को पढ़ाते हैं जी। और अगर आप जो शिक्षा बच्चे को देंगे बच्चा भी वही ग्रहण करेगा और वो उसी रास्ते पे बच्चा भी चलेगा। हाँ। अभी चले या कुछ दिन बाद भी चले, आपके दिए हुए शिक्षा को बच्चे हमेशा याद रखेंगे। इसलिए आज आपके बीच में विशेष बातचीत करने के लिए आपके पास आया हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा आरती और छोटू की प्रेम कहानी के बारे में, क्योंकि ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। हाल ही में आरती एक बार फिर से चर्चा में आ गई है इस बात को लेकर के, क्योंकि छोटू के बड़े भाई जिसका हत्या हुआ था, उसी के बड़े भाई मन्नू यादव से वो शादी कर ली है, जिसके बाद फिर से एक बार पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे बौखला गया है कि आखिर आरती ने शादी क्यों की? क्यों किया? नहीं, आरती ने शादी क्यों क्यों की? की? इस सवाल को लेकर मुझे बात करनी है। चलिए, जहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा कि शादी करना गलत तो नहीं है। वो तो शादी करना कहीं भी गलत नहीं है या किसी भी धर्म में शादी करना गलत नहीं है। लेकिन गलत ये है कि कुछ रीति-रिवाज होते हैं हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, कि 1 वर्ष बीतने के पूर्व से पहले आप शादी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कुछ घर का जो स्थिति होता है, जैसे कि आपके घर में कोई मान लीजिए किसी का निधन हो गया, जब तक 1 वर्ष नहीं पूर्ण होता है, कोई भी विधि-विधान या शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने एक बार फिर से शादी कर ली है, जिसके बाद वो फिर से एक बार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये मुझे लगता है कि अगर छोटू और आरती के बीच में जो उनका जो शादी हुआ है, मनु, क्या नाम बोले आप? मन्नू यादव। मन्नू यादव, उनके बड़े भाई। हाँ, तो 1 साल के अंदर में उनका शादी हो गया, तो ये कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है ना, जो आपने तो सवाल ही कर दिया, मैं क्या बोलूँगा। ऐसा होता ही है, ये ज़ाहिर-सी बात है, ये गलत तो है, 100% गलत है, मैं इसको मानता हूँ और ये हमारा समाज में मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले के जनरेशन जो प्यार करते थे, वो सामने आकर बोलने से भी डरते थे और आजकल के जो जनरेशन है जो प्यार करते हैं 12 बजे रात में मिलने जाते हैं, 2 बजे रात में मिलने जाते हैं, सुबह भी मिलने जाते हैं, जिसके बाद उनके बीच कुछ ऐसा हो जाता है, उनका कभी-कभी पकड़ा जाने के बाद मृत्यु हो जाता है, मार के कहीं फेंक देते हैं, जिनके बाद उनके फैमिली वाले को इस चीज़ की दुःख झेलना पड़ता है। ये कहाँ तक सही है और पहले के जनरेशन और अब के जनरेशन में क्या फ़र्क है, ये आप हमें बताइए? देखिए, पहले का जनरेशन और आज के जनरेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर कहा जाए तो ये सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, वो उसका एक्टिविटी होना चाहिए ना। तो पहले के लोग और अभी के लोगों के बीच में जो जनरेशन का गैपिंग होता है, पहले का ज़माना कुछ और था, अभी का ज़माना कुछ और है। आजकल तो प्यार तो बच्चों को ये फ़ेसबुक पे हो जाता है।
फेसबुक पे चैटिंग से प्यार हो गया, उसको प्यार कहते हैं? तो आजकल का जनरेशन को मैं ये जो मोहब्बत होती है इसको मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, पहले की भी मोहब्बत है, तो देखिए मोहब्बत अलग चीज़ है, लेकिन आजकल के ज़माने में मोहब्बत नहीं हो रहा है, आजकल के ज़माने में अट्रैक्शन होता है। 1 दिन 2 दिन प्यार हुआ, तीसरे दिन बिस्तर पे हो जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं गलत है। और मैं अपने जो हमारे जो बच्चे होते हैं, उनको जब मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने के साथ-साथ मैं ऐसा भी बात मैं बताता हूँ उनको, ताकि उनके जीवन में कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि वो कहीं रास्ता भटक जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो मैं बच्चों को मोटिवेट करते रहता हूँ, मोटिवेशन देते रहता हूँ, कौन-सा रास्ता सही है, कौन-सा रास्ता गलत है। प्यार करना गलत नहीं है, इसको मैं नहीं कह सकता हूँ। टीचर होने के नाते भी मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि प्यार करना कोई गलत है, क्योंकि प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार दिल से होना चाहिए, शरीर से प्यार नहीं होना चाहिए, है ना? आपको लगता है कि अभी जो हाल ही में आरती शादी की है, जो आरती अपने माँ-बाप के, अपने परिवार को नहीं हो सकी नहीं हुई, क्या वो मन्नू यादव की होके रहेगी? देखिए, वो तो हाँ, आरती जी पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो इसको हम और आप ये चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि आपके माइंड में क्या चल रहा है वो मैं नहीं जानता हूँ। मेरे माइंड में क्या चल रहा है आप नहीं जानते, क्योंकि आप किसी भी इंसान को आप एक फिज़िकली देख सकते हैं, आप उसको अंदर से नहीं जान सकते हैं। अंदर से जानना है तो उनके साथ आपको समय बितानी होगी। हो सकता है ऐसा एक 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 लाइन है ऐसा कि जो माँ-बाप की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? ऐसा तो लड़का भी तो ऐसा होता है, जो माँ-बाप का नहीं हुआ लड़का तो मेरा क्या होगा? ऐसा ऐसा कोई तो सवाल नहीं है। लड़कियों के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो एक माइंडसेट लोगों का बन गया है ये सवाल। लड़कियों के बारे में इसलिए ऐसा सवाल किया जा रहा है, जो लड़की को बचपन से माँ-बाप पोस-पाल के बड़ा करते हैं, अच्छे शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, वही लड़की किसी के बहकावे में या के प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के अपने घर परिवार को छोड़ कर के अपने घर परिवार के खिलाफ हो जाती है, कि ये कहाँ तक उचित है। लड़का नहीं होता है क्या? लड़का होता है, लेकिन लड़का में बहुत बदलाव होता, लड़का मान लीजिए लड़का इस रास्ते पे चल जाए, हाँ। वो कमा के अपने परिवार से दूर रह के अपने आप को सँभाल पाता, लड़की सँभाल पाएगी। तो ये हर कोई जानता है कि गर्ल्स डिपेंडेंट ऑन बॉयज़, ये सबको पता है। तो ऐसा नहीं होता है कि देखिए जो माँ-बाप है तो माँ-बाप पोस-पाल के बड़ा किया और किसी के बहकावे में आ जाना, बहकावा में कोई नहीं आता है। ये मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। क्या कहना चाहते हैं आप? बहकावा नहीं होता है ये। बहकावा कि उसको कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा है कि अब छोटू छोटू जीजू यहाँ इस दुनिया से तो चले गए, वो आरती को थोड़ी ना बहकाए कि आ जाओ मेरे पास, तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं हो दिल में होता है। उनके भी दिल में था और इनके भी दिल में था। दोनों के बीच में दोनों को दोनों अच्छे लगने लगे, अट्रैक्शन हो गया, बढ़ गया, चाहत हो गई, तो बस मोहब्बत हो गई। अब मोहब्बत हो गई, लेकिन मोहब्बत में हद से आगे बढ़ जाना, ये उनके लिए गलत था, जिसकी वजह से आज छोटू जी को जान गँवाना पड़ा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मोहब्बत करें कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा आप हद से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो इसमें मोहब्बत होना या ना होना अलग बात है, लेकिन हाँ, इसमें ना लड़की को हम गलत कह सकते हैं, ना लड़का को गलत कह सकते हैं। तो आपके नज़रिए से आरती और छोटू के बीच जो भी प्रेम कहानी हुई, जो भी घटना हुई, आपके नज़रिए से आरती कहीं भी गलत नहीं है। ना आरती गलत है, ना छोटू गलत है, क्योंकि प्यार प्यार अलग चीज़ होता है, ठीक है ना? तो समझते ही ना प्यार अलग है, लेकिन उसमें हद से ज़्यादा यानी कि आगे बढ़ जाना, वो गलत है। मोहब्बत अलग है, मोहब्बत दिल से होनी चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग इंटरव्यू करने आरती के दादी के घर पे, यानी कि आरती के घर पे गए, जहाँ उनका मायके है, वहाँ गए। उनके घर पूरा उनका पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ था। उनकी दादी अकेले बिस्तर पे लेट के उनका इतना ज़्यादा स्थिति खराब था कि वो बोल नहीं पाती थी। अब मान लीजिए ये सारी घटना आरती के वजह से हुई है। उनके परिवार में एक भी व्यक्ति नहीं है जो उनके दादी को अभी उस अंतिम दौर में, अंतिम साँस में साथ देने के लिए, तो कहीं न कहीं आरती तो ये गलत की है, जो आरती को नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। ये गलत तो है, थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ, ठीक है? उनके परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये एक अलग तरीके का चीज़ है, क्योंकि देखिए इनमें उनके परिवार का भी मिस्टेक है। अम
ये मारना नहीं चाहिए था या मरवाना नहीं चाहिए था, चाहे जो भी हुआ हो उनके साथ, तो ऐसा उनके साथ छोटू जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आरती के परिवार वाले अगर जो ऐसा देखिए छोटू जी के साथ अगर ऐसा नहीं होता तो इतना बड़ा तमाशा खड़ा नहीं होता। फिर इस तरह से आपका मानना है कि आरती के परिवार वाले ने गलती किया, जिसके बाद उसका परिणाम उनके परिवार वाले को मिल रहा है और वो लोग सलाखों के पीछे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि गलती किया नहीं गया। उनको लगा कि मैं सही हूँ, लेकिन कानूनी तौर पर देखिए जुर्म तो जुर्म होता है। देखिए क्या होता है कि हमारी बेटी या हमारी बहन के साथ कोई भी मोहब्बत करे यार, उसको हम इस तरह से देख लें, हम बिस्तर अगर देख लेते हैं, तो इससे क्या आपको कैसा लगेगा? आप तो सोच ऐसे सकते में हैं। तो गुस्सा बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, तो यही बात हुआ है, गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ है। जल्दबाजी में कुछ ना सोचे होंगे, ना समझे होंगे, तो ऐसा उनके साथ हुआ और उनसे ये हो गया है। अब ये उनका भी यहाँ पर गलती नहीं कहा जा सकता है, वो डिप्रेस्ड होके ऐसा किए हैं, गुस्से में ऐसा आके किए हैं। क्योंकि हर पिता जो है कि अपने बच्चे को सीने से लगा के रखता है, और वो बच्चा जब गलती करता है तो पिता को बहुत ज़्यादा दुःख होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो समझ रहे हैं इस बात को? कानूनी तौर पे अगर माना जाए तो वो लोग गलत हैं। हाँ, कानूनी तौर पे वो लोग गलत नहीं है। देखिए गलती कानूनी तौर पर दोनों का है। छोटू का भी गलती है, क्योंकि अगर आप रात में कहीं जाते हैं 12 बजे के बाद, तो ये गलत है, क्योंकि कानून इसको गलत मानता है। तो कोर्ट से आपका कहने का मतलब है कि इसमें आरती के परिवार वाले का भी गलती है और छोटू का भी गलती है। हाँ, बिल्कुल, छोटू का भी गलती है कि मैं हर बार ये कह रहा हूँ कि मोहब्बत क्या होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। उनमें हद से ज़्यादा आगे बढ़ना ये गुनाह है। और जब आप रात में किसी के भी घर में जाते हैं, तो कानूनी तौर पर 12 बजे या 1 बजे के बाद जाते हैं, तो वह गुनाह है। और उस वक़्त लेकिन कानून में ये भी नहीं लिखा गया है कि अगर आपके घर पे ऐसा जाता है, तो आप उसको मार ही दीजिए या उसके साथ कुछ ना हादसा ही कर दीजिए। ये भी कहीं न कहीं गलत है, ये नहीं लिखा गया है। तो ये चीज़ होना चाहिए। मान लीजिए उनके परिवार वाले अगर पकड़ भी लिए थे छोटू को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे कि उनको कानून के हवाले कर देना चाहिए था। हाँ, वो ऐसा नहीं किए बल्कि छोटू का हत्या कर दिए। तो जिसका परिणाम उनके पूरे परिवार वाले को भोगना पड़ रहा है और वो लोग अभी सलाखों के पीछे हैं। उनका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। क्या आपको लगता है कि फिर से छोटू का घर आरती का घर जो है हुँ। फिर से आबाद हो पाएगा? हो सकता है, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आरती पर डिपेंड करता है। अगर उनको आरती को अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे माँ है, मेरे पिता है, मेरा भाई है, तो वही बचा सकते हैं अपने भाई को, अपनी बहन को, वही अपने परिवार को बचा सकते हैं, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। वही सिर्फ़ एक लड़की दोनों तरफ के घर को बचा सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह से करे, क्योंकि सब दिन के लिए ये चीज़ अच्छा नहीं है। मैं मानता हूँ गलतियाँ हुई है, गलती दोनों तरफ से हुई हैं। ऐसा नहीं कि गलती सिर्फ़ परिवार आरती के परिवार वाले ही ने किया। गलतियाँ छोटू का भी है, गलतियाँ आरती का भी है, गलती हाँ, मतलब सबका है वहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हाँ, गलती परिवार वाले का गलती क्या हुआ कि उसको मारना नहीं चाहिए था छोटू को। तो छोटू को अगर आप मार दिए तो ये मौत हो जाता है, समझते हैं? उस वक़्त ये नहीं, कानून थोड़ी देख रहा है कि ये इस लड़की मेरी बेटी का या इसके बेटी का आशिक था, इसने ऐसा कर दिया। ये फ़िल्म थोड़ी है ना, मूवी नहीं है। ये रियल स्टोरी है, रियल घटना होता है। जब आप रियल में इस चीज़ को देखते हैं, तो वो कानूनी कार्रवाई पर गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ना कि मूवी में अरे ये मोहब्बत था, ये चलो सही है, ऐसा नहीं होता है। तो सिर्फ़ बचाने वाला कौन है? तो सिर्फ़ आरती बचा सकती है। अगर आरती गवाही देती है अपने पिता और भाई जो भी अभी उनके सलाखों के पीछे है, वो लोग अभी रिहा हो सकते हैं। बस आरती के वजह से उनका फिर से उजरा-उजरा घर फिर से बच सकता है। तो आप क्या चाहते हैं कि आरती अपने भाई और पिता को बाहर करवा सके? हाँ, बिल्कुल कराना चाहिए। देखिए क्योंकि माता-पिता हर किसी को ना दोबारा नसीब नहीं होता है। मैं मानता हूँ गलती है, तो कोई बात नहीं। अब जैसे कि आपने एक बात आरती जी ने एक बात बोली थी
कि मैं छोटू के लिए ना पूरा ज़िंदगी विधवा बन के जीऊँगी। ऐसा सवाल था बहुत आप लोगों के जैसे मीडिया वाले का मैंने बहुत सारा न्यूज़ देखा है, तो उसमें ज़्यादातर इसी सवाल को लेके कंट्रोवर्सी हो रहा है कि आरती जी ये बताइए कि आप बोले कि छोटू का ज़िंदगी भर विधवा बन के रहूँगी, लेकिन शादी कर लिए। आप शादी कर लिए। इस पे ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बातें बोली गई, ये आरती के उस वक़्त जो है डिप्रेस्ड में थी। हावी-हावी उनके शरीर पर जो हावी था उनसे बोला गया। फिर लास्ट में क्या हुआ सामाजिक तौर पर सोच कर, समझ कर आपने शादी की। तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा शादी का। अच्छी बात है आपने शादी कर ली। अच्छा है आप अपना नया लाइफ़ जीना चाह रहे हैं और नई ज़िंदगी की शुरुआत किए हैं उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि परिवार जो होता है ना कि परिवार बहुत इम्पोर्टेंट रखता है हमारी लाइफ में। जैसे आपने जो जिद पकड़ी हुई थी कि विधवा बन के जिएँगे, फिर भी आपने शादी की, कैसे? मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप समाज को लेकर या खुद से किए हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी इंटरव्यू से मैंने देखा है जो कि आरती जी के हाँ, इंटरव्यू। उनकी ही बातों से आप सामाजिक तौर पे ये ऐसा हुआ है आपके साथ, तो मैं इस चीज़ को सही मानता हूँ। बट अगर समाज तौर पे अगर आपका शादी करवाया जा रहा है, तो वो समाज आपको ये क्यों नहीं बोला कि अपने माता-पिता को वापस लेके आ जाओ? आप इस जो ये केस वगैरह होते हैं ना, इसको आप रफ़ा-दफ़ा कर दो, अपने परिवार के साथ जियो। जो व्यक्ति चले गए, क्योंकि वो फिर वापस नहीं आ सकता क्योंकि इसका नाम बदला नहीं होता है, समझ में आ रहा है? सैक्रिफ़ाइस करना सबसे बड़ा चीज़ होता है अगर हम इस चीज़ को देखें, तो ये कोई ज़िद नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर परिवार का बात आता है। अगर कोई गोल का बात होता है, तो उसके लिए सैक्रिफ़ाइस नहीं करिए कि मुझे ये मुकाम हासिल करना है। तो वहाँ पर एक पॉज़िटिव थिंकिंग होता है आरती जी। तो वहाँ पॉज़िटिव होता है तो वहाँ पर आप सैक्रिफ़ाइस नहीं कर सकते। बट अगर आप परिवार को बचाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप ये सैक्रिफ़ाइस कीजिए, अपने परिवार को बचाइए। जिस तरह से अपने आप को एक नई ज़िंदगी दिए हैं, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिवार को भी एक नई ज़िंदगी दीजिए, जिस तरह से आपको नई ज़िंदगी मिला है। बस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जिस तरह से आरती जी अभी पूरी खुश हैं अपने पूरे परिवार के साथ, उसी तरह फिर से एक बार उजरा-उजरा घर उनका फिर से बस जाए, इसके लिए आप उनसे रिक्वेस्ट किए। और मेरा भी रिक्वेस्ट रहेगा आरती जी, जो हो गया, अब आगे से आप भी खुश रहें और अपने परिवार को खुश रहने दें। बिल्कुल। और अभी आपकी दादी का स्थिति बहुत ही खराब है, उनका जिनका कोई गलती नहीं है, आज वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, तो आप उनको एक बार जा कर के देखिए। सोशल मीडिया सुनने में आया है कि आपका भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। आप अपने भी तबीयत पे ध्यान दीजिए और अपने परिवार को भी देखिए, क्योंकि आप बार-बार ऐसा गलती ना करें कि बार-बार आपको मीडिया के सामने आना पड़े, बार-बार आपकी फिर से चर्चा हो, ताकि बसा-बसा घर फिर से उजड़ जाए। बार-बार लोग एक ही चीज़ में टॉर्चर हो जाते हैं। इसीलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कंप्रोमाइज़ कीजिए अपने घर परिवार वालों से, और आप अपने भाई को जहाँ तक हो उनको भी आप लोग जिस तरह आप खुश रह रहे हैं उसी तरह अपने परिवार को भी खुश रहने दें। करना होगा ये आरती जी को करना होगा। ऐसा ये पूरा ज़िंदगी ऐसे नहीं जी सकते हैं आप। जैसे आप पूरी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, नहीं जी पाएँगे उस तरह से कुँवारी रहकर नहीं जिए हैं, सामाजिक तौर पे किए शादी, तो उसी तरह से हम ये चाहते हैं कि आप अपने परिवार को भी बचा लीजिए, ये सिर्फ़ आपके ही हाथ में है। और मैं मीडिया वाले को एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उनको परेशान मत कीजिए, जीने दीजिए उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो लाइफ़ है, उनको जीने दीजिए क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का हक है। हमको भी है, आपको भी है। हम क्या लगता है कि आपने गलती नहीं करा होगा लाइफ़ में? क्या लगता है मैंने नहीं करा होगा? मैं भी अपने लाइफ़ में गलती की है, आपने भी की है और जितने भी मीडिया वाले भाई साहब हैं ना, उन लोगों के जीवन में भी वो लोग भी गलती किए होंगे। आप लोग ज़्यादा ट्रोल नहीं हो रहे, तो और जो गलती देखिए, गलती जो होता है, गलती तो इंसान ही करते हैं। बिल्कुल, गलती वही तो मैं अभी आगे बोलने वाला था कि गलती तो इंसान से होती ही है। बट अब इस एक छोटी-सी गलती को आप इतना बड़ा बवाल या इतना बड़ा बवंडर बना दीजिएगा तो ये गलत है। छोड़ दीजिए उनका पीछा और उनको परेशान करना छोड़ दीजिए, जीने दीजिए उनको ज़िंदगी। मैं मीडिया वाले से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जीने दीजिए क्योंकि उसकी भी एक लाइफ़ है। कहीं न कहीं वो भी अपने जीवन में
खुशी देखना चाहती है, वो भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन मैं अभी तक भी आरती जी को गलत कहूँगा जब तक उनके परिवार वाले एक साथ नहीं आ जाते हैं। उनके परिवार वाले को वो अपने परिवार वाले के पास जाए और उन परिवार वाले को कहना चाहूँगा कि उनके पापा को, उनके भाई को, उनके सारे घर वाले को कि आरती को भी अब आप भी माफ़ कर दें और आरती भी आपको यहाँ पर लेकर आ जाए। ये मैं आरती जी से रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप इतना टाइम दिए बीट ऑफ बिहार न्यूज़ को। और अभी जो भी देख रहे हैं हमारे ऑडियंस, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से